हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ यूनिट टेस्ट आउट ऑफ 25 इज एज बिलो। तो हमें यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का स्कोर गिवन है, तो यूनिट टेस्ट में उन्होंने ऑब्टेन किया है 25 में से। तो ये हमें स्कोर गिवन है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इस पे बेस्ड हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। फाइंड द लोएस्ट स्कोर। सबसे लोएस्ट स्कोर क्या है इसमें से वो आपको बताना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सबसे लोएस्ट स्कोर क्या है, 16। हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर हमें यहाँ पे दिख रहा है 24। विच स्कोर वॉज अचीव्ड बाय मोर देन 2 स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा स्कोर है जो 2 स्टूडेंट से ज्यादा ने अचीव किया है वो बताएंगे, और एवरेज स्कोर निकालेंगे सारे स्टूडेंट्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ग्राफ्स आर एन इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लार्ज डेटा। ग्राफ से क्या होता है, जो काफी लार्ज डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने में, इंटरप्रेट करने में ग्राफ्स हेल्पफुल होते हैं, इजी होते हैं। लार्ज डेटा को हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन गिवन है। सपोज वी वांट टू इन्फॉर्म अबाउट आवर लोकेशन टू अ फ्रेंड। अगर हमें अपने फ्रेंड को अपनी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना है, कैन वी यूज द नंबर लाइन एज रेफरेंस। क्या हम नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए? नो, बिकॉज द लोकेशन के लिए हमें डायरेक्शंस और डिस्टेंस की नीड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेने डेस्कार्ट्स, जो एक फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 2 डायमेंशनल सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया। एक प्लेन जिसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो इस सिस्टम को इन्वॉल्व करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ अ ग्राफ इनटू 4 रीजन कॉल्ड 4 क्वाड्रेंट्स। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो ग्राफ का जो प्लेन है उसको 4 पार्ट्स में, 4 रीजन्स में डिवाइड करता है, जिसको हम 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। रीजन्स वाई ओ एक्स जो रीजन है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वाई ओ एक्स डैश सेकेंड क्वाड्रेंट है। एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट है। और एक्स ओ वाई डैश हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमें क्वाड्रेंट्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी एक्स वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और वाई वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स। अ पेयर ऑफ 2 नंबर्स। जब x और y का हम पेयर बना के लिखते हैं इस तरीके से, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यहाँ पे x फर्स्ट प्लेस पे होता है और सेकंड प्लेस पे y होता है। इट इज यूज टू लोकेट अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। अब देखते हैं ग्राफ की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। वेरिएबल्स यूज्ड इन एन इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। जो हम इक्वेशन में वेरिएबल्स का यूज करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज नॉट चेंज्ड बाय द अदर वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल से चेंज नहीं होता। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे y डिपेंड कर रहा है x पे, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब हमें ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे मार्क करने हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। p हमें गिवन है -4 एंड 3। हमने देखा -4 एंड 3। -4 हमारा x एक्सिस पे और 3 हमारा y एक्सिस पे। फर्स्ट प्लेस पे x का पॉइंट होता है और सेकंड प्लेस पे y का पॉइंट होता है। -4 एंड 3 दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ये यहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा P पॉइंट हो गया। नाउ Q 0 एंड -5। 0 तो हमारा सेंटर होता है, ओरिजिन होता है, वो यही होता है। -5 सेकेंड पॉइंट है तो y एक्सिस पे होगा। -5 हमारा ये रहा। तो 0 और -5 कहाँ मीट करेंगे? यहाँ मीट करेंगे, तो ये हमारा Q पॉइंट हो गया। ऐसे ही R हमने मार्क किया, -3 एंड 0। -3 और 0 तो हमारा ओरिजिन है। S हमने मार्क किया -2 एंड -3। ऐसे हमारा -2 एंड -3, तो ये यहाँ पे मीट किया है। T है 6 एंड -4। T कहाँ पे है? 6 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -4। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये हमारा T हो गया। इस तरीके से हम इसको मार्क करते हैं। एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन। अब हमें लेंथ
एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर के बीच में हमें रिलेशन एक्सप्रेस करना है। देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जिसकी साइड है 4.3 सेंटीमीटर ग्राफ से। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, डिफरेंट वैल्यू एरिया की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे साइड की डिफरेंट वैल्यूज के। तो हमने लिया अगर साइड 2 है तो एरिया 4 है, साइड 3 है एरिया 9 है, साइड 5 है तो एरिया 25 है, क्योंकि एरिया स्क्वायर हो जाता है साइड का। साइड 6 है तो एरिया 36 है, और साइड 7 है तो एरिया 49 है। हमने कुछ वैल्यूज ले ली, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब हम साइड को एक्स एक्सिस लेंगे और एरिया को वाई एक्सिस लेंगे और इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमें प्लॉट करना है 2 4, मतलब एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 4। तो हमने यहाँ पे प्लॉट किया 2 4, देन 3 9 5 25 6 36 एंड 7 49। प्लॉट किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा। उसके बाद हमें एरिया निकालना था 4.3 सेंटीमीटर पे। तो 4.3 सेंटीमीटर पे हमने देखा ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या है, ये है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये हमारा एरिया आ गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज इन किलोग्राम एंड देयर कॉस्ट। तब हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है जो हमें क्या दिखा रही है, मैंगो की क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है। ड्रॉ ग्राफ टू शो दी अबव डेटा, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है मैंगोज की विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है मैंगोज की। ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैंगोज गिवन है किलोग्राम में, और हमें कॉस्ट गिवन है रुपीज में। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैंगोज गिवन है किलोग्राम पे, और हमें कॉस्ट गिवन है रुपीज में। तो हमें क्या करना है, इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सेस बना लेंगे हम। ये हमारे पास वाई एक्सेस हो गई है, और यहाँ हम बना लेंगे एक्स एक्स। वाई एक्सेस हमारी एक्सेस हो गई है, इसको नेम कर देंगे। यहाँ पे नेम करेंगे एक्स, यहाँ एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, और ये वाई डैश, और ये पॉइंट क्या है हमारा, सेंटर है ओरिजिन ओ। अब हमें क्या करना है, हमें इनको प्लॉट करना है। सबसे पहले हमें स्केल लेना होगा, तो हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। एक्स एक्सेस का क्या होगा, एक्स एक्सेस के लिए स्केल हमने ले लिया 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम के इक्वल हम 1 बॉक्स को लिए, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 8। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्स एक्सेस पे स्केल ले लिया है 1 बॉक्स इक्वल टू 2 किलोग्राम। अब वाई एक्सेस का स्केल ले लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे वाई एक्सेस के लिए स्केल लेना है। वाई एक्सेस के लिए स्केल ले लेते हैं हम 1 बॉक्स इज इक्वल टू ₹60। 60 रुपीज़ का स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे मार्क करते हैं पॉइंट्स को, 60 120 180 240 300 360 420 480 540 60 660 720 780 840। इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं, जैसे इसको एक्सटेंड करते हैं, वाई एक्सिस और आगे एक्सटेंड करेंगे 900 960। ये हमारी यहाँ पे वाई एक्सिस आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है 4 and 240।
देखते हैं 4 हमारा ये यहाँ पे है 4 किलोग्राम एंड ₹240 ये यहाँ पे है। तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये वाला पॉइंट हो गया है हमारा 4,240। नेक्स्ट हमारे पास है 8 एंड 480। ये हमारा 8 और ये 480, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट हो गया है हमारा 8,480। नेक्स्ट इज 12 एंड 720। ये 12 और 720 ये रहा, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हो गया 12,720। लास्ट हमारे पास है 16 एंड 960। ये दोनों कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ये इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 16 एंड 960। हमने इस तरीके से इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। सारे पॉइंट्स को तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये हमने ग्राफ बना दिया है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हमसे इन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ 22 किलोग्राम ऑफ मैंगोज बतानी है ग्राफ की हेल्प से। 22 किलोग्राम हमें दिख रहा है यहाँ पे है। इस 22 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी होगी ये हमें बतानी है। कॉस्ट ऑफ 22 किलोग्राम्स मैंगोज। तो जब आप कैसे देखेंगे इसको, आप ऐसे इस तरीके से आगे एक्सटेंड करेंगे। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ की जो लाइन है इसको आगे अगर हम एक्सटेंड करें तो ये आगे कहाँ पे मीट करेगी, ये दोनों लाइंस जहाँ भी मीट करेगी उस पॉइंट पे आप वाई एक्सिस पे उसकी हम यहाँ पे कॉस्ट देख लेंगे। इस ऐसे आप ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि 22 kg की कॉस्ट कितनी हो। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोल। अब इस टेबल में आपको पेट्रोल की क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट गिवन है। इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है और फिर आपको बताना है कि ₹1960 में कितना पेट्रोल परचेज करा जा सकता है। इसी तरीके से आपको इन सारे ग्राफ्स को बनाना है और इनके क्वेश्चंस के आंसर देना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस